अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ पर है। ताइफ जो है मक्का से तकरीबन 3 मंजिल या 60 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के 1 माह बाद माए शिवाल में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र इरशाद फरमाया था और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। ताइफ का कबीला जो है कबीला वहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला सकीफ़ वहाँ पर आबाद था और बहुत बड़ी वहाँ पर उसकी जमात थी और आबादी भी मक्का के बराबर थी। और ये लोग जो हैं लात की पूजा करते थे और बहुत बड़ा एक मंदिर भी बनाया हुआ था इन्होंने लात का, और वहाँ पर ये पुजारी लात के कहलाते थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैदल सफ़र इरशाद फरमाया। तो रास्ते में सबसे पहला कबीला बनु बकर आया, उनको दावत दी, वो भी ईमान ना लाए। आगे बनु कहतान मौजूद था, उनको दावत दी, वो भी ईमान ना लाए। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच कर गए थे कि मक्का वाले ईमान नहीं लाते, चलो बनु सकीफ़ जो है ईमान ले आए। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला जो आबाद था उससे इस्लाम को भी और मुझे भी और जो मक्का के अंदर मुसलमान हो चुके हैं सहाबा कराम, इनको भी जो है ताकत मिलेगी। तो जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो उनके सरदार सबसे पहले उनके सरदार से मिले और उनके जो 3 भाई थे और तीनों सरदार थे। सबसे बड़ा भाई जो था अब्द यलैल बिन उमर बिन उमैर ये था और 2 भाइयों के नाम मसूद और हबीब किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो जब इनसे मिले तो इन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेइंतहा वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो इन बदबख्तों के बारे में मैं यहाँ पर कहूँ। इन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जो यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकता। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, चलो ठीक है, आप ईमान की दौलत से मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहते तो ना हो, मगर शहर के अंदर मुझे जाने दें और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो इन बदबख्तों ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो वहाँ पर उबाश लोग थे, लड़के थे, शरारती मौजूद थे, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। अरब के अंदर मेहमान नवाजी उरूज पर थी, उन्होंने उन बदबख्तों ने यह भी गवारा ना किया कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी की जाए। तो वो उबाश लड़के जो हैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो तरह तरह की बातें करते हुए जा रहे हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी कर रहे हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर आ रहे थे वो कोशिश ये कर रहे थे कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर ना लगें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर उसके बावजूद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लग रहे हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील तक दौड़ते रहे और वो 3 मील तक बदबख्त जो हैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते रहे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे कुछ होश ही ना था कि मैं किधर से आ रहा हूँ और किधर को जा रहा हूँ। खैर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 मील का सफ़र जो है बड़ी ही मुश्किल हालत में जो तय किया है, तो आगे एक बाग था और उसका जो रईस था वो मक्का का शख्स था उतबा बिन रुबैया। इसके बाग में जाकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाँव में पनाह ली। तो जब उसने उतबा ने दूर से देखा कि ये तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मेहमान नवाजी के ईमानदार नहीं था, ये ईमान नहीं लाया था। मेहमान नवाजी के तौर पर उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने एक ग़ुलाम को अद्दास को
कुछ अंगूर के गोशे देकर एक रकाबी में रखकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जो अद्दास जो इसका गुलाम था उतबा का, ये आया है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर का दाना लिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नोश फरमाया। तो जब ये अद्दास ने ये मामला देखा तो पूछा कि आपने ये क्या पढ़ा है? तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो उस अद्दास ने कहा कि मैं नैनवा से हूँ। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तो तुम मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके से हो। तो वो ये सुनकर हैरान हो गया कि आप हज़रत यूनुस को किस तरह जानते हैं? तो इसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि वो भी नबी था और मैं भी नबी हूँ। जब उसने ये बातें सुनी तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमे उसने। तो ये उतबा देख रहा था, जब ये गया है वहाँ पर अपने आका के पास, उतबा के पास, तो उतबा ने कहा ये क्या कर रहे थे? तो अदास ने कहा कि ये बातें जो मैं सुनकर आ रहा हूँ ये कोई नबी ही सुना सकता है, कोई और नहीं सुना सकता। तो उस उतबा ने कहा कि तुम्हारा दिन बेहतर है उसके दिन से। तो खैर यहाँ पर मामला उसने उतबा ने ख़त्म किया। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आराम फरमाया और आगे चल दिए। तो जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला में पहुँचे तो रात वहाँ पर गुजारी। तो मकाम नखला में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को जब कुरान पाक की तिलावत इरशाद फरमाई तो वहाँ से एक जिनों का कबीला गुजर रहा था। तो उसने उनके साथ उनका सरदार भी मौजूद था। वहाँ पर उसने सरदार ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो कुरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे वो सुना है और अपने तमाम साथियों के साथ जो है ईमान की दौलत से मुस्तफ़ीद हुए। तो मकाम नखला से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले तो कुए हिरा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर ठहरे और मक्का के जो उस वक्त सरदार थे कुछ उनके यहाँ पैगाम पहुँचाया कि लोग जो हैं अपनी ज़मानत में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें। किसी ने भी हामी नहीं भरी माँ सिवा एक शख्स के, मुतअम बिन अदी। इस शख्स ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़मानत थी और अपने अमान में इसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साथ चला है ये शख्स, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया, अपने लड़कों के साथ। और मुतअम बिन अदी ने तमाम की तमाम अपने लड़कों को भी कहा और ख़ुद भी नंगी तलवार के साथ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुतअम बिन अदी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर तक छोड़ कर आया है। तो लोगों ने पूछा कि आपका और इसका क्या, आपका और हजूर का क्या ताल्लुक़ है? उसने कहा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर मैं ज़बान कर चुका हूँ, अपनी अमान में ले चुका हूँ। देखो अगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हुआ तो पूरे मक्का के अंदर मैं तहलका मचा दूंगा। तो कुछ रिवायत के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे वहाँ पर जो एक फ़रिश्ता आया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, जिनके ज़िम्मे जो पहाड़ों के काम था, तो उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाएं दोनों जानब के पहाड़ों को साथ मिला दूं और बनु सकीफ़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया नहीं, ये ना सही, इनकी अगली नस्लें जो आएंगी वो शायद ईमान कबूल कर लें, मैं इनकी हलाकत नहीं चाहता। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराज का वाक़या भी बयान करेंगे और तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।